हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका जतन ही नॉम एकेडमी में एक बार पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे तथा निरंतर अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन के इस दौर में हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि पढ़ाई से मन विचलित हो जाता है तथा इसके साथ ही कई नकारात्मक बातें अपने दिमाग में घर कर जाती हैं, जिससे माइंड अपसेट होता है, अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऐसी स्थिति में ये कहना चाहूँगी साथियों कि जब भी ऐसी स्थिति हो, हमें तुरंत हमारे लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्ति के बाद की स्थिति को अपने माइंड में लाना चाहिए, क्योंकि जब हमें लक्ष्य प्राप्ति हो गई अर्थात गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद स्वयं की स्थिति तो सुदृढ़ होती ही है, लाइफ में स्थायित्व आता ही है तथा साथ ही सबकी नज़र में जो इज्जत और सम्मान मिलता है, अपने माता पिता का नाम और उनकी खुशी, ये सब चीज़ें हमें तुरंत और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसलिए साथियों, यही कहना चाहूँगी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुन के दिग्भ्रमित होने की बजाय आप निरंतर तन्मयता से अपना कार्य यानी अपनी स्टडी, अपने कर्तव्य को करते रहें। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। दोस्तों, आज का हमारा अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्राय प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग, राजस्व मंडल अजमेर इत्यादि का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपके अपने चैनल जतन ही नॉम एकेडमी से लगातार जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अब हम आगे शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन है। आगे हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 16, 34 तथा 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के अधिकार व कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो 315 है उसमें संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु भी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया है। ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है, लेकिन ये कब होगा? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी है। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला फैक्ट है 1923 में ली कमीशन आया था, जिसने भारत में यूपीएससी यानी केंद्र लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी, लेकिन 1923 के ली कमीशन ने राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी आवश्यकता पर विचार नहीं किया था। राजस्थान गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से सिर्फ जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। आगे हम देखते हैं 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी हुआ था, जिसके अधीन जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन 20 अगस्त जो 1949 है उस दिन अध्यादेश प्रकाशन हुआ था, अतः उसी दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रभावी माना जाता है। अतः अब हम देखेंगे कि अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो दिनांक है वो हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे 20 अगस्त 1949। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थानांतरित किया गया, जो वर्तमान में भी अजमेर में ही है। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रारंभ में ओनली एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य निर्धारित थे, लेकिन 2011 से वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य 7 सदस्य यानी कुल 8 सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग में होने चाहिए। यद्यपि इसकी व्याख्या के रूप में हम देखते हैं कि संविधान में जो ये आयोग हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य के आयोग, उनके लिए पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे केवल राज्यपाल अपने विवेक पर ही निर्धारित करता है, यानी भारतीय संविधान ने राज्यपाल के विवेक पर इस आयोग के पदों की संख्या को राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
अब इनकी योग्यता क्या होती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, संविधान में इनका निर्धारण नहीं किया गया है, बस कम से कम आधे सदस्यों की नियुक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक पदों के 10 वर्षीय अनुभव के आधार पर होनी आवश्यक है। अगला फैक्ट हम देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, जबकि इनको पद से हटाने का कार्य किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 1976 में 60 से बढ़ाकर 62 किया गया था। 1976 से पहले राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल को 6 वर्ष या 60 वर्ष ही रखा गया था। इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर आधारित होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे, जबकि वर्तमान में भवानी सिंह यादव अक्टूबर 2020 से इस पद पर विराजमान है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अक्टूबर 2020 अभी इन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। इसके पहले सदस्य थे DS तिवारी। हाल ही में अक्टूबर में ही डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, जसवंत कोठियारी व बाबूलाल कटारा को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग 3600 या 3600 से ऊपर ग्रेड पे की भर्ती आयोजित करता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, स्थायीकरण संबंधी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है तथा पेंशन संबंधी प्रकरण के अतिरिक्त राज्यपाल को प्रतिवर्ष अपने कार्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद अब हम अगला आयोग देखते हैं, राजस्थान मानव अधिकार आयोग। राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन मार्च 2000 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 था उसके तहत ही हुआ है। यद्यपि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2006 तथा 2019 में संशोधन हुआ है, लेकिन राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन मार्च 2000 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ है। उक्त अधिनियम की ही धारा 26 के अनुसार मानव अधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधाओं में अंतर्निहित उन अधिकारों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से आशय रखते हैं। आगे हम देखते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, जो कि वर्तमान में 3 है, की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष हों, गृह मंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता हों की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और एक समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। उस समिति में कौन कौन होगा? विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता, और जिनकी अध्यक्षता करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। साथियों, हमने देखा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा जो अन्य 3 सदस्य हैं, उनमें जो तीसरा सदस्य है वो इस राज्य मानव अधिकार आयोग में तीसरा सदस्य महिला होना अनिवार्य है। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उसका कार्यकाल क्या हो? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान इसमें है। राज्य मानव अधिकार आयोग में पद से हटाने का प्रावधान क्या है? तो वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य के मानव अधिकार आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुआयामी कार्य करता है, किंतु राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाहर इसका कार्य क्षेत्र नहीं है। यानी ये संघ सूची से संबंधित कोई भी कार्य राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं करेगा। यद्यपि आयोग को किसी शिकायत की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला है, आयोग के पास अपना अन्वेषण दल भी है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के किसी अधिकार अथवा अभिकरण की सेवाओं का उपयोग भी कर सकता है। अगला हम देखते हैं, इस आयोग की सलाह मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है,
किंतु 1 माह के भीतर इसकी सलाह के संबंध में उठाए गए कदमों की सूचना देना जरूरी है कि आयोग ने क्या सलाह दी तथा सरकार द्वारा इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए। अब हम देखते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा निम्न जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। जैसे ऐसी घटनाएं जिनको 1 साल घटित हो चुका उस पर राज्य मानव अधिकार आयोग कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायालय में यदि मामला विचाराधीन है तो उस पर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई राज्य मानव अधिकार नहीं करेगा, या फिर सेना से संबंधित किसी भी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग को नहीं है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर थी, जबकि वर्तमान में 2019 में नियुक्त महेश चंद्र शर्मा है। दोस्तों अगला हम देखते हैं राजस्थान महिला आयोग। महिलाओं हेतु राजस्थान राज्य आयोग अधिनियम 1999 के तहत 15 मई 1999 को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई राजस्थान महिला आयोग की। इसमें एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक SC या ST की महिला और दूसरी OBC महिला वर्ग से होना आवश्यक है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है तथा साथ ही पदच्युति भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान महिला आयोग की पहली जो अध्यक्ष थी वो थी कांता खतूरिया। अंतिम 5वें नंबर की अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा थी। इसके बाद वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के सारे पद रिक्त हैं, यानी वर्तमान में राज्य महिला आयोग का पद रिक्त है। राज्य जो महिला आयोग है उसको महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुआयामी भूमिका दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं। अगला हम देखते हैं राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मामलों में शीर्ष न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन हेतु 12 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना जयपुर में हुई। कालांतर में 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने के बाद राजस्व मंडल अजमेर इसके अधीन आया और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के अनुसार 1958 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 20 सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे ब्रजचंद्र शर्मा। राजस्व मंडल अजमेर के प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा थे तथा वर्तमान में अध्यक्ष आर वेंकटेश्वरन हैं। यह कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने का कार्य करता है। रावीरा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। राजस्व मंडल अजमेर। अगला है राजस्व मंडल अजमेर का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान है। राजस्व मुकदमों के निपटारे हेतु यह शीर्षस्थ न्यायालय इसके विरुद्ध अपील जयपुर या जोधपुर उच्च न्यायालय अथवा फिर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगला हम देखते हैं राज्य लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष, प्रधान, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच हेतु स्थापित एक उच्च स्तरीय वैधानिक तथा स्वतंत्र संस्था राज्य लोकायुक्त कहलाती है। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में राज्य लोकायुक्त की सिफारिश की गई थी। अगला हम देखते हैं यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तो सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना 1970 में की गई थी। सर्वप्रथम विश्व में अगर हम देखें तो स्वीडन में ओम्बुड्समैन नाम से लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। और ओम्बुड्समैन जिसका अगर हम स्वीडिश भाषा में देखें अर्थ क्या है तो वो है लोगों का एक एजेंट। इसमें 5 वर्ष या अधिक पुराने मामलों की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। फरवरी 2014 में इस अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। न्यायिक सेवा के सदस्य मुख्यमंत्री, RPSC अध्यक्ष व सदस्य, महालेखाकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सरपंच व विधायक आदि के विरुद्ध लोकायुक्त को शिकायत का अधिकार नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता की सिफारिश के पश्चात नियुक्ति की जाती है।
तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के बाद की जाती है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राजस्थान में पहले लोकायुक्त ID दुआ तथा पहले उप लोकायुक्त KP यू मेनन, इनके पश्चात कोई भी लोकायुक्त के रूप में अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। वर्षों से पूर्व गठित मामलों की शिकायत लोकायुक्त से नहीं की जा सकती। साथ ही लोकायुक्त की जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी के रूप में ही होती हैं, राज्य सरकार हेतु ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। राज्य का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है और भारत का अगर अपन देखें तो इसे भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में ये महान्यायवादी होता है तथा किसी राज्य के संदर्भ में इसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता के पद, योग्यता और उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका हो तथा 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है तथा साथ ही राज्य का महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही संबोधित करता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। महाधिवक्ता के संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्थान में यह महाधिवक्ता का पद 1957 से निरंतर है। राज्य की संचित निधि पर इसका वेतन आहरित होता है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता JC कासलीवाल थे। वर्तमान में राजस्थान के 18वें महाधिवक्ता MS सिंघवी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में राजस्थान के 18वें महाधिवक्ता MS सिंघवी हैं। इसके साथ ही हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त होता है। एक बार फिर से कहूँगी, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।